हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी साइंस के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग टीजीटी साइंस के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी अभी जो वैकेंसी लेटेस्ट आई हुई है EMRS की। ठीक है, उसके टीजीटी साइंस के लिए जो भी सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है EMRS की, तो उस नोटिफिकेशन में जो है टीजीटी साइंस के बारे में या फिर किसी का भी जो सब्जेक्ट नॉलेज का पार्ट है उसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल से जानकारी नहीं दी हुई है। तो कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो उसके बारे में हम लोग कुछ देखने वाले हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि आपके सब्जेक्ट पार्ट में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टीजीटी के लिए क्या कहा गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो उसमें ये कहा गया है कि क्लास 10 CBSE अनरिवाइज सिलेबस 2020-21 विथ डिफ़िकल्टी लेवल अप टू 12, यानी कि जो टीजीटी में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो NCERT यानी कि CBSE 10th लेवल बेस होगा उसका सिलेबस जो है, और डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो 12 तक का होगा। और इसके अलावा और कोई डिटेल से बात नहीं की गई है सब्जेक्ट नॉलेज के लिए। तो आगे जो वीडियो आप लोग देखेंगे, जो सिलेबस देखेंगे, उससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि EMRS के बारे में जो भी और भी आगे आने वाली जानकारियाँ हैं वो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सभी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका जो इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं ये बता दूं कि आपको सबसे, चूँकि वहाँ पर नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 10th लेवल का आपका सिलेबस होगा और डिफ़िकल्टी लेवल 12th होगा, तो आपको सबसे पहले अपना 6 to 10th का जो NCERT की जो बुक है, ठीक है, जो CBSE में चलती है NCERT की बुक, उसको बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ लेनी है। पूरा सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, एक एक चैप्टर आपको रटे होने चाहिए। अधिकतर क्वेश्चन यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास समय बचता है तो 11-12 की बुक, जो आपकी साइंस की बुक है, उसको भी अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर ये पूरी 6 से लेकर के 12 तक की बुक आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर से कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे क्वेश्चन जो है आपके NCERT से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। चूँकि इसका सिलेबस साइंस का काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो हम लोग एकदम डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। जो मेन पॉइंट है उन्हीं को मैं बताते चलूँगा, और आप लोग या तो नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ करंट का जो प्रभाव है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने तरह के भी हैं यहाँ, पोटेंशियल डिफरेंसेस, ओम का नियम जो है यहाँ पे, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उन्हें खासकर ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें हिंदी में जो है सिलेबस चाहिए। तो चूँकि आप लोग ग्रेजुएट होंगे, कई लोग मास्टर डिग्री भी किए होंगे, MSc भी किए होंगे, तो इतने तो सक्षम हैं आप लोग कि जो इंग्लिश में है उसका आप लोग हिंदी ट्रांसलेट आप लोग कर सकते होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ हिंदी में सिलेबस मत मांगिए, क्योंकि इसका हिंदी में सिलेबस मिलना मुश्किल होता है। आप लोग ट्रांसलेट जो है खुद से कर सकते हैं। जितने भी चीज़ें हैं, अगर उसकी हिंदी मीनिंग मुझे पता होगी तो मैं वो सभी बताते चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ इफ़ेक्ट ऑफ करेंट से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मैं डिटेल से चर्चा नहीं करूँगा, आप लोग इतने सारे सभी को या तो नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाइट। ठीक है, तो लाइट यानी कि प्रकाश। ठीक है, प्रकाश, तो यहाँ प्रकाश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आपके वो सभी पूछे जाएंगे। ठीक है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट लाइट जो है, इमेजेस फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर, तो यहाँ मिरर और ग्लासेस से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है, अलग अलग मिरर में अलग अलग तरह से होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको देखते चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी यानी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पढ़ना है। यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीडिंग टू डिफरेंट सोर्स फॉर ह्यूमन यूज़,
ठीक है। तो इतने जितने तरह के भी यहाँ पर सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, फिर इसके अलावा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसके बारे में आपको यहाँ पर से पढ़ना है डिटेल से। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा मोशन। मोशन यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं शायद गति, ठीक है। तो ये गति से रिलेटेड फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, तो जो बल और जो न्यूटन के नियम हैं वो सभी आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट मोशन ऑफ लॉ, सेकेंड मोशन ऑफ लॉ, जितने भी लॉ ऑफ मोशंस हैं उनको आपको पढ़ना है। यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है ग्रेविटेशनल वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तो इससे रिलेटेड आपको पूरी तैयारी करके जानी है। इससे भी रिलेटेड प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ करके जानी है। उसके अलावा है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको कहते हैं स्थितिज एंड गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा। तो ये सभी टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक टॉपिक है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। फ्लोटेशन में इतने तरह के जो टॉपिक हैं आपके, थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो आपको पढ़ के जाना है। तो फ्लोटेशन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको कहते हैं उत्प्लवन कहते हैं, अगर मैं गलत होऊंगा तो सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो फ्लोटेशन आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा आगे है नेक्स्ट टॉपिक है आपका साउंड। तो साउंड से रिलेटेड भी प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। नेचर ऑफ साउंड, इट्स जितने भी इसके प्रॉपर्टीज़ हैं साउंड के, वेरियस मीडिया, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, ये सभी चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, तो इन सब से प्रश्न आपके बनेंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट ऑफ मैटर। तो ये जो मैटर से रिलेटेड इतने सारे जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं, इसका सिलेबस थोड़ा सा वाइड है। आप लोग पूरा सिलेबस को नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक बात हुई। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, यानी कि परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से रिलेटेड ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे तो प्रश्न बनना ही बनना है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन का जो परमाणुवाद है। फिर है यहाँ पर जे थॉमसन मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड है, बोहर्स मॉडल है। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ करके जानी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपके प्रश्न बन सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जितने भी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं आपके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया हुआ है केमिकल सब्सटेंसेस। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के पार्ट में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर जितने भी आपको दिखाया गया है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। नेचर एंड बिहेवियर, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं केमिकल के बारे में, ठीक है। इक्विलिब्रियम इन ए सॉल्यूशन, तो ये केमिकल के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड प्रश्न हर टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। फॉर्मूलेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस, तो जितने भी रासायनिक समीकरण हैं, इस तरह से रासायनिक समीकरण सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो बहुत अच्छे से इसकी तैयारी आप लोग करके जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। धातु और अधातु के बारे में प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको इस चैप्टर को भी अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इंक्लूडिंग ऑल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल से भी आप लोग तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन कंपाउंड्स। तो देख सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स का भी जो टॉपिक है वो बहुत वाइड है, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स जो है
उसका भी सिलेबस काफ़ी वाइड है। तो इतने सारे टॉपिक्स को आप लोग को कवर करना है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह के बारे में दिया गया है, इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर गंगा एक्शन प्लान फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। नीड फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेन मेड मटेरियल, यानी कि जो मानव निर्मित मटेरियल्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि सिरेमिक है, सीमेंट, पोर्सिलेन, ग्लास, कार्बन फाइबर, सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट के बारे में। उसके अलावा है पॉलीमर्स, फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो इन सभी से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। अब है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जीवन की प्रक्रिया जो है उसके बारे में है, क्या क्या दिया गया है। व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, नीड फॉर न्यूट्रिशंस, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। तो ये सभी टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से क्या क्या टॉपिक्स इनमें दिए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, तो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हमारा, ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स, नर्वस सिस्टम दिया गया है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हम रिप्रोडक्शन। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो रिप्रोडक्शन को भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी से यहाँ पर प्रश्न आएंगे आपके, व्हाट इज़ हेरिडिटी। ठीक है, मॉडल ऑफ इनहेरिटेंस, हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड, यानी कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, और ये सभी जो टॉपिक हैं अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हम द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो यहाँ पर आँखों से रिलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ आई कैसी है, डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड देयर करेक्शन, तो आँखों में जो भी जितने प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यूज़। टिश्यूज़ को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर जितने भी डिफाइंड टिश्यूज़ ये सभी आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, टिश्यू से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स, तो ये सभी आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई डू वी फॉल इल। तो ये हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर हेल्थ, डिसीज़, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। व्हाई डू वी फॉल इल। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखे हैं एक टॉपिक में, यहाँ भी फिर से आ गया नेचुरल रिसोर्सेज। तो आवर इन्वायरमेंट, अब ये पर्यावरण के बारे में चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, तो ये ईवीएस का एक तरह से पार्ट है। तो साइंस में कोई भी एक टॉपिक छोड़ा नहीं गया है, कोई भी टॉपिक, सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। यहाँ पर सेकेंड में दिया गया ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन के बारे में। फिर है वाटर एंड वाटर वंडरफुल लिक्विड, वाटर पॉल्यूशन, बायोकेमिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सभी जितने भी साइकिल्स हैं, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये सभी पॉइंट्स को आपको कवर करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, एनिमल हस्बेंड्री, नीड फॉर, ये सभी क्रॉस ब्रीडिंग, ये सभी पॉइंट्स आप लोग तैयार करिएगा। यानी कि ये टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक है, तो ठीक है, इतने ही टॉपिक थे, आप लोग को अपने इतने ही टॉपिक कवर करने हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप लोग को जो है
6 to 10 बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, चूँकि आपके सिलेबस 10th तक के होंगे सीबीएसई में, अनरिवाइज सिलेबस जो है। उसके अलावा अगर आपके पास समय बचता है तो 11 12 को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने 6 से लेकर के 12 तक की बुक को अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। इससे पहले जितने भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक अभी मैंने बताया वो हर एक टॉपिक जो है आपके 6 से लेकर 12 तक बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो जितने भी सिलेबस मैंने बताए बहुत हद तक चांसेस हैं कि उन्हीं सिलेबस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक अगर छूट गए होंगे तो आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है, आपको तैयारी जो है एनसीईआरटी से ही करनी है। पूरे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के अंदर से ही आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आप लोग अपनी सिलेबस को काफ़ी हद तक समझ पाने में सक्षम हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।